एक वो कीर्तन आप गाते होते हैं ना, वो जिसमें वो होता है जैसे मधु पंडितेर प्राण धन है नहीं, दासी आज मधु। आज प्रभु जी विशेष करके जानवा माता का एक कीर्तन है, भक्तिनाथ ठाकुर ने किया है, भवारना में परे मोर आकुल परन। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। है ना प्रभु जी? करिए। ठीक। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। Recording in progress. जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका श्री गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगद्गुरु नितला कृष्ण विष्णुपात अष्टो शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला कृष्ण विष्णुपात अष्टो शतश्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला कृष्ण विष्णुपात अष्टो शतश्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्तनाथ ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांतो आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभु की जय। जय स्वरूप दामोदर राय रामानंद गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री भजमंडल धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड जमुना गंगा भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय भगवान निसिंहदेव की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकरमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। तत्शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि हरि बोल। भावारनवे परे मोरया कुल परान। भावारनवे परे मोरया कुल परान। किसे कुल पाव तार ना पाई संधान। किसे कुल पाव तार ना पाई संधान। नाया से कारम बल नाही ज्ञान बल। नाया से कारम बल नाही ज्ञान बल। जाग जोग तप धर्म नाया से संबल।
जाग जोग तप धर्म नायासे संबल नितांत दुर्बल आमी न जानी सातार नितांत दुर्बल आमी न जानी सातार ए विपदे के आमारे करिबे उद्धार ए विपदे के आमारे करिबे उद्धार विषय कुम्भीर ताहे भीषण दर्शन विषय कुम्भीर ताहे भीषण दर्शन कामेर तरंग सदा करिय चेतन कामेर तरंग सदा करिय चेतन प्राक्तन वायुरवेग सहितेना पारी प्राक्तन वायुरवेग सहितेना पारी कादे आय स्थिर मन ना देखी कांडारी कांदे आय स्थिर मन ना देखी कांडारी ओ गो जानवा देवी ए दासे करुणा ओ गो श्री जानवा देवी ए दासे करुणा करयाजी निज गुणे घुचाओ यंत्रणा करयाजी निज गुणे घुचाओ यंत्रणा तोमार चरण तारे करियाश्रय तोमार चरण तारे करियाश्रय भावर नव पार हब करेছি নিশ্চয় আমি ভাবার নব পার হব করেছি নিশ্চয় তুমি নিত্যানন্দ শক্তি কৃষ্ণ ভক্তি গুরু তুমি কৃষ্ণ নিত্যানন্দ শক্তি কৃষ্ণ ভক্তি গুরু এ দাসে করহ দান প্রেম কল্পতরু
ए दासे करह दान प्रेम कल्पतरु कत कत पामरे करे सयोद्धार कत कत पामरे करे सयोद्धार তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছাড় তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছাড় তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছাড় জয় নিতাই জয় নিতাই জয় নিতাই জয় নিতাই জয় জাহ্নবা দেবী জয় জাহ্নবা দেবী জাহ্নবা দেবী জয় জাহ্নবা দেবী जय नित्यानंद शक्ति जय जाह्नवा देवी नित्यानंद शक्ति जय जाह्नवा देवी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जामुना तीरवनचारी जय जामुना तीरवनचारी जय राधा राधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने
श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोदे पादम्भुजयति नमो। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराभिर्वा भूमेष्टं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि सर्वाग्रे। मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला वृष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तबिंद समागतो मातृबिंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज विशेष तिथि है हम लोगों के पास। आज एक साथ अनेक तिथियां हैं। विशेष करके नित्यानंद शक्ति जाह्नवा देवी की आविर्भाव तिथि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जो स्वरूप शक्ति है श्री सीता देवी उनकी भी आज आविर्भाव तिथि है। और महाप्रभु के परिकर महाप्रभु के ही परम प्रिय भक्त मधु पंडित मधु पंडित का आज तिरुभाव तिथि है। दोनों माताएं की आज आविर्भाव है और मधु पंडित की आज तिरुभाव तिथि है। तो जहाँ तक हम प्रयास करेंगे आज के तिथि में इन सब वैष्णवी की महिमा कीर्तन करके तिथिहास हम लोग उद्यापन पालन करेंगे। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा गंगा की पूजा
उस प्रकार ये वैष्णव का जो आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, उन तिथियों में उनका जो लीला जो है, उनका जो गुण जो है, वही कीर्तन करके आज तिथि हम लोग पालन करेंगे। पहले माता जाह्नवा देवी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। इनकी थोड़ा परिचय सुनिए। पिता का नाम है सूर्यदास सरखेल। सरखेल एक उपाधि है। सूर्यदास सरखेल पंडित जो है, 5 भाई थे और उन 5 भाइयों में जैसे दामोदर पंडित, जगन्नाथ पंडित, गौरीदास पंडित, कृष्णदास पंडित और इन सबके पिता नाम है श्री कंसारी मिश्र और माताजी की नाम है कमला देवी। सूर्यदास सरखेल उपाधि जो प्राप्त किए हैं, इसी कारण सूर्यदास पंडित राजभवन में जो कोष रक्षणावेक्षण जो है ना, धन कोष है, हिसाब करना है, रक्षणावेक्षण करना है, वही काम करते बंगो प्रदेश में और उसी के कारण उपाधि मिले है सरखेल। वही सूर्यदास पंडित जो है, इनके 2 कन्याएं हैं। 2 कन्या का नाम, जो बड़ी कन्या है उनकी नाम वसुधा देवी और जो छोटी कन्या है उनकी नाम है श्री जाह्नवा देवी। ये दोनों ही वसुधा और ये जाह्नवा, ये कौन है? वही द्वापर युग में प्रभु बलराम का ही जो शक्ति है, वही रेवती और बारोणी। श्री बारोणी रेवत्या रंश संभवे तस्य प्रिय वसुधा च जाह्नवा। देखिए, तस्य प्रिय, तस्य अर्थात नित्यानंद प्रभु के जो प्रिया है, शक्ति है, नाम क्या है? वसुधा और जाह्नवा। ये दोनों ही श्री बारोणी और श्री रेवती देवी की ही ये अंश अवतार है। और ये सूर्यदास पंडित जो है, ये कौन है? द्वापर युग में जो रेवत राजा है, रेवत राजा है। रेवत राजा ही सूर्यदास पंडित हुए हैं और उन सूर्यदास पंडित के ही 2 कन्याएं वसुधा जाह्नवी। ये कथा भागवत में है। दोनों कन्याओं को ही बलदेव प्रभु ने स्वीकार किए और कलियुग में नित्यानंद प्रभु भी वसुधा और जाह्नवा देवी को स्वीकार किए हैं। इस प्रकार ये कथा है। सूर्यदास पंडित अब देख रहे हैं दोनों कन्याएं विवाहों की उपयुक्त हो गई, अब दोनों को ही विवाह देना चाहिए।
विवाह के लिए पात्र चाहिए, वर चाहिए। कहां से, कहां जाकर के विवाह देंगे? ये सूरजदास पंडित जो है, एक दिन क्या किया है, रात की समय चिंता करते करते सो गए। और जैसे ही सो गए, सपनों में साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं। ये कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? ये जो वसुधा जाह्नवा दोनों पुत्री है, कन्या है, ये कन्या का स्वरूप क्या है? भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में वहां वर्णन किए है। सूरजदास पंडित चिंतिया मने मने, करिते शयन निद्रा होइल शैखने। चिंता विवाह के लिए, चिंता करते करते पिता माताओं का जो भाव होते हैं, उसी समय निद्रा आई, शयन चली गई। और शयन करने के बाद सपनों में क्या देखा? सपनों छले देखे महामनेर आनंदे, दुई कन्या संप्रदान करे नित्यानंदे। आनंद के साथ, खूब धूमधाम के साथ दोनों कन्याएं जो है ना, दोनों कन्या को नित्यानंद प्रभु के हाथों में समर्पण कर रहा है, संप्रदान कर रहा है। ये अद्भुत सपनों देख रहा है सूरजदास पंडित। और सपनों में क्या आनंद है? बस सपनों तो सपनों ही है ना। जब निद्रा भंग हुई, निद्रा भंग होने के बाद आप पंडित चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन? कैसे भी हो कन्या की विवाह तो नित्यानंद प्रभु के साथ ही होना है। सबरे उठ करके पंडित का एक परम मित्र है ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या किया जाए? रात में मैंने ऐसे ऐसे करके सपनों देखा। क्या देखा? ये नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव स्वरूप है और नानान प्रकार की अलंकार, ये दिव्य आभूषण पहने हुए है। और बलदेव प्रभु के दोनों पार्श्व में एक बारुणी देवी और एक रेवती देवी खड़ी है। वो कौन? ये हमारे घर में जो वसुधा जाह्नवी है, वही दोनों वहां जाकर के रेवती और बारुणी नाम में खड़ी है। ये सपनों देख करके जब उन ब्राह्मण से कहा, जब तक मैं दोनों कन्याओं को नित्यानंद प्रभु के हाथों में समर्पण नहीं करेंगे, तब तक मन में शांति नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, अब क्या किया जाए? ब्राह्मण देवताओं ने युक्ति दिया है, कैसे भी है ये विवाह तो होना ही है, तो खबर तो ले जाऊं। ब्राह्मण देवता उसी समय तुरंत द्रुत गति से नवद्वीप आए। नवद्वीप में कहा? जहां श्रीवास पंडित के घर में अवधूत शिरोमणि नित्यानंद प्रभु विराजमान है, वही श्रीवास पंडित जी के घर में आए। और सबसे पहले श्रीवास पंडित के सामने ये प्रस्ताव रखा गया और श्रीवास पंडित ये प्रस्ताव सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। पुत्र भी तो उपयुक्त हुए हैं ना विवाह के लिए। देखिए, नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में है और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित के मालिनी देवी के हाथ में समर्पण किया। आज से ये तुम्हारे पुत्र है,
पुत्रों की तरह श्रीवास पंडित मालिनी देवी लालन पालन किए हैं। अब श्रीवास पंडित को खूब आनंद हुआ है, मालिनी देवी को भी आनंद हुआ है। फिर ये बात प्रस्ताव जो है नित्यानंद प्रभु के चरण में रखा गया है। नित्यानंद प्रभु भी सूरजदास पंडित जो है उनको कृपा करने के लिए उन बातों को स्वीकार किया है। बस विवाह एक प्रकार फाइनल हो गए। वो ब्राह्मण जो है वहां से फिर पंडित जी के घर आए और आकर के पंडित जी से सारा घटना कह दिया है। वहां सब राजी है, आपको दिन तारीख ठीक करना है, कब आपको शादी देना है, जिस प्रकार शादी होना है उस प्रकार दिन तारीख ठीक हो गए। अब नित्यानंद प्रभु का विवाह कहाँ होंगे? श्रीवास पंडित के घर में पिता माता के समान है, वह होना चाहिए। पर नित्यानंद प्रभु का परम प्रिय एक भक्त है। वो भक्त कौन है? वही नवद्वीप में बडगासी गांव निवासी हरिहोर का पुत्र कृष्णदास। देखिए ये राजा का पुत्र है, हरिहोर पुत्रो, ये रास पुत्र है। रास पुत्रो ही नित्यानंद प्रभु का परम प्रिय है, परम प्रिय भक्त है। जब सुना ये कृष्णदास आकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु ये विवाह कार्य जो है, विवाह उत्सव राज भवन में होंगे। राज भवन में धूमधाम के साथ, जिस प्रकार राजा का पुत्रों राज पुत्रों का विवाह उत्सव होता है उसी प्रकार हम मनाएंगे। उस विवाह में जो कुछ खर्चा जो है, जो कुछ व्यय करना है वो राज कोष से, राज भंडार से होगा। देखिए अगर राज घर में जाकर के, राज भवन में जाकर के विवाह होना है तो किस प्रकार धूमधाम से होंगे आप लोग जान ही सकते हैं। राजाओं का किस प्रकार विषय, किस प्रकार धन संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु को वहाँ ले गए राजभवन में, दिन तारीख सब ठीक हो गए। वैष्णव महात्मा जन भी वहाँ गए और वहाँ से भी, कहाँ से? जहाँ वसुधा जाह्नवी की घर है, कहाँ है वो? शालिग्राम। वहाँ से सूरजदास पंडित का जो छोटे भाई है वहाँ आए जहाँ नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर और नित्यानंद प्रभु के साथ जो भक्तों है उन सभी भक्तों को लेकर बस विवाह के लिए यात्रा की। अब जैसे यात्रा किए उससे पहले ही ये सूरजदास पंडित जाह्नवा माता की जो पिता है, पिता को खबर मिल गए अब वर पक्ष आ रहे हैं। और जैसे ही सुना और सुनते ही क्या आनंद है, क्या खुश है। उन सबको स्वागतम के लिए घर से निकले और रास्ता में आकर के खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु कब आएंगे हमारे घर। और जैसे ही आए, देखिए किस प्रकार अद्भुत लीला है। कभी आप लोगों ने देखा ससुर दामाद को कभी प्रणाम करता है? नहीं करता है। दामाद को ही ससुर जी को प्रणाम करना चाहिए, पर यह उल्टा हो गए। क्योंकि वो ससुर मसाए जो है वो जानते हैं ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है। ये तो स्वयं बलदेव प्रभु ही है, ये भगवान का प्रिय है, ये नित्यानंद प्रभु है। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए, ससुर जी दर्शन करते ही लोटाइया परे नित्यानंद पदो तले, भक्ति रत्नाकर में कहे है लोटाइया परे, एकदम भूमि पर साष्टांग होकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए
और सूर्यदास पंडित जो है उनके दोनों आंखों से जो अश्रु धाराएं जो है बहे चली। किस प्रकार सूर्यदास भाषे दुई नयनेर जले, इस प्रकार सूर्यदास पंडित नित्यानंद प्रभु के चरणों में मस्तक रख करके, चरण स्पर्श करके के कुछ कहना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। इस प्रकार गदगद हुए है, भाव में विभोर हुए है। नित्यानंद प्रभु मंद मुस्कुराते हुए सूर्यदास पंडित को आलिंगन किया, उनको कृपा किया। फिर आगे आए विवाह के लिए, जहां जिस प्रकार विवाह होना है उस नियम के अनुसार सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का जो चरण पूजन किए हैं सभी मिलकर। पूजन करने के बाद पिता जो है नित्यानंद प्रभु के हाथों में दोनों कन्या को संप्रदान किया है। कैसे? लोक शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान। लोक शास्त्र मते, संसार में और शास्त्रों में भी सूर्यदास जिस प्रकार भागशील है, जिस प्रकार भाग्यवान है, इस संसार में ऐसे भागवान और कौन हो सकता है। भागवान इसलिए हुई है, नित्यानंद चंद्रे दुई कन्या कोइलदान। नित्यानंद चंद्रे दुई कन्या कोइलदान, दोनों कन्या को दान किए हैं भगवान के हाथों में। कन्यादान महादान। और इससे सूर्यदास पंडित का जो भाग जो है भाग खोल गए। इस जगत में भी कीर्ति है, पर जगत में भी कीर्ति है। इस प्रकार विवाह हुए। विवाह होने के बाद नित्यानंद प्रभु कुछ दिन वहां रहे शालिग्राम में, और रहने के बाद फिर राजभवन में लौट के आए। जहां से विवाह करने गए उस राजभवन में कृष्णदास भक्तों के घर में आए। वहां कुछ दिन रहने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने दोनों भार्या को लेकर सबसे पहले नवद्वीप आए, मायापुर में, जहां शची माता है। शची माता को प्रणाम करने के लिए जब जैसे ही आए और शची माता को दोनों पुत्र वधू को देख करके इस प्रकार आनंद हुआ है, इस प्रकार आनंद हुआ है, ये कहना ही क्या है। गोद में लिए, गोद में लेकर के माता अपने पुत्र वधू के समान प्रेम स्नेहो प्रीति जो कुछ करना है शची माँ ने सब कुछ किए हैं। वहां एक दिन रहे। वहां से श्रीवास पंडित जी के घर गए, और मालिनी देवी के तो क्या ही आनंद है। श्रीवास पंडित मालिनी देवी अपने पुत्र वधू को देख करके अत्यंत हर्षित हुए। और नवद्वीप में उस समय जितने भी वैष्णव की परिवार है, वैष्णव गृहिणी है, सब आकर के नित्यानंद प्रभु और दोनों पत्नी को देख करके इस प्रकार हर्षित हो रहा है। भाई ये साक्षात कौन है? ये साक्षात बलदेव, ये साक्षात रेवती देवी। जिस प्रकार शोभित है उस प्रकार है। फिर वहां से शची माता से श्रीवास पंडित से आज्ञा लेकर नित्यानंद प्रभु दोनों पत्नी को लेकर शांतिपुर आए, जहां अद्वैत प्रभु विराजमान है, जहां सीता देवी विराजमान है। अद्वैत भवन में जैसे आए और अद्वैत प्रभु और माता सीता ठाकुरानी बस किस प्रकार अपने पुत्र वधू के समान प्रेम प्रीति स्नेह किए हैं। और नित्यानंद प्रभु कुछ दिन अद्वैत भवन में रह करके वहां से
उद्धारण दत्त ठाकुर विशेष करके प्रार्थना किए। वहाँ से शब्दों गांव जो है, ग्राम जो वहाँ आए, वहाँ कुछ दिन रहा, वहाँ कुछ दिन रह करके महामहोत्सव संपन्न करके खरदाहो जो है, खरदाहो में आगमन किए और नित्यानंद प्रभु के साथ अनेक भक्तों संकीर्तन के साथ ये सब यात्रा हो रहे हैं। और धीरे धीरे महाप्रभु के प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु नाम प्रचार के लिए भक्तों के साथ इधर उधर जाने लगे। कहाँ तक कहे, ये जाह्नवा देवी और वसुधा देवी जो है ना, वसुधा देवी से 2 संतान उत्पन्न हुए, एक कन्या और एक पुत्र। कन्या की नाम है गंगा देवी और पुत्रों का नाम है वीरभद्र। आप लोग जानते ही है, वीरचंद्र प्रभु। पर जाह्नवा माता जो है, जाह्नवा माता से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुए, संतान हुआ नहीं। भक्ति रत्नाकर में इस प्रकार लीला है। जाह्नवा माता उस समय वैष्णव जगत में उनकी जो कीर्ति है, जो ख्याति है, सर्वत्र प्रचारित है। सभी वैष्णव आचार्य जन सब प्रणाम करते थे। देखिए, जब महाप्रभु अद्वैत आचार्य जो श्रीवास पंडित ऐसे जो भक्तोगण जो है, जब अंतर्धान हुए, अंतर्धान होने के बाद वो भक्ति प्रचार जो है, भक्ति जो संसार में दान जो है, 3 आचार्य जो ये जाह्नवा माता ये सब मिलकर के किए हैं। सब अंतर्धान होने के बाद जाह्नवा माता उन्होंने अनेक तीर्थस्थान भ्रमण किए हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में है, माता जब बंगो देश से वृंदावन यात्रा किए। देखिए, यात्रा के मार्गों में एक गांव में कुछ दस्यु लोग जो है ना, अश्रु लोग सामने आए। जाह्नवा माता और भक्तों लोग जो पास में रहे, सबके सामने दस्यु लोगों का क्या करना है। पर जाह्नवा माता ने इस प्रकार कृपा किए। जाह्नवा माता की कृपा से वो दस्यु वृत्ति लोग जो है, वो डाकू लोग जो है ना, सब लोगों का मन परिवर्तन हो गए। मार्गों में, वृंदावन यात्रा में सब कृष्ण प्रेम प्राप्त किए, सब भगवान के भजन किए। बात में इस प्रकार सबको उद्धार करके माता जाह्नवा गया, काशी, प्रयाग इत्यादि होकर के मथुरा आए। सबसे पहले मथुरा जैसे आए, उस समय वृंदावन में जो महान महान आचार्य, जो महान महान वैष्णव है, सबको संवाद मिले और सभी वैष्णवों ने, सभी आचार्यों ने जाह्नवा माता को स्वागतम के लिए, अभ्यर्थना के लिए वृंदावन से मथुरा आए। देखिए किस प्रकार इनकी महिमा है। बड़े बड़े आचार्य जो है, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, बलदेव प्रभु की शक्ति है। ये कृष्ण भक्ति गुरु है। भक्तिनाथ ठाकुर ने वर्णन किए हैं। जब मथुरा आए, मथुरा आकर के भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान जो है, आदि केशव, विश्राम घाट इत्यादि इत्यादि जो स्थान है, ये सब स्थान दर्शन किए।
और दर्शन करके जब वृंदावन आए और वृंदावन आकर के सभी वैष्णवों के साथ परिचय हुए, परिचय कराया। विशेष विशेष कौन वहाँ, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, मधु पंडित गोस्वामी, इन सबके साथ परिचय हुए। और इन सभी वैष्णवों का जिस प्रकार व्यवहार है, जिस प्रकार भजन की पद्धति है, ये सब देख करके जानवा माता को इस प्रकार आश्चर्य हुआ है। देखो किस प्रकार वृंदावन में रह करके किस प्रकार भजन कर रहे हैं। ये गोपाल भट्टो जो है महाप्रभु का ही प्राण धन है। भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु के परम भक्त, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो भगवान महाप्रभु का ही परम। इन सब प्रभु के परिकरों को दर्शन पा करके आचार्य गण भी माता को प्रणाम किए, माता भी सबको प्रणाम की। इस प्रकार वृंदावन में रह करके वह गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, गोकुलानंद इत्यादि दर्शन करके माता वहां से गिरिराज परिक्रमा के लिए गोवर्धन आए, राधा कुंड में आए। राधा कुंड में आकर के देखिए, सर्वक्षण नाम में रथ, और ऐसे भजन परायण, भजन करते करते शरीर एकदम क्षीण हो गया। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ के साथ माता की साक्षात्कार हुए राधा कुंड में। राधा कुंड में आकर के माता जानोबा भगवान का अलौकिक लीला साक्षात रूप में दर्शन किए। दिव्य कुंजों में जो लीला कर रहे हैं जुगल किशोर, और विशेष करके वंशित ध्वनि जो है ना, वंशित ध्वनि माता को सुनाई दिए। कृष्ण को साक्षात रूप में दर्शन करके राधा कुंड में प्रमाविष्ट होकर के गिर गए। राधा कुंड में रह करके जिस कुंडों में, जिस घाट पर माता ने स्नान किया राधा कुंड में, आज भी उस घाट का नाम जानोबा घाट कहा जाता है, राधा कुंड में है। इस प्रकार वहाँ बैठ करके जो लीला स्मरण किए, भगवान कृष्ण को दर्शन किए, कृष्ण की वंशित ध्वनि श्रवण किए हैं, और वैष्णवों के साथ गिरिराज परिक्रमा किए। केवल गिरिराज ही परिक्रमा नहीं है, 84 क्रोश परिक्रमा चल करके किए। उस समय तो चलना ही है वैष्णवों के साथ। और उस समय परिक्रमा के समय, 84 क्रोश परिक्रमा के समय, जीव गोस्वामी प्रभु से बृहद भागवतामृतम जो है, बृहद भागवतामृतम श्रवण किए हैं। देखिए, जीव गोस्वामी प्रभु उस समय जानोबा माता को ये भागवतामृतम जो है श्रवण कराए। फिर जानोबा माता ब्रजमंडल धाम दर्शन करके फिर गौर मंडल में लौट के आए, और गौर मंडल में आकर के इस समय माता जहां जहां जा रही है ना, वहां कोई है नहीं। नवद्वीप में सची माँ की भवन में आई, सची माता है नहीं, घर शून्य है। श्रीवास भवन में आए, ना तो श्रीवास पंडित है, ना तो मालिनी देवी है। वहाँ केवल श्रीपति, श्रीनिधि, उनके दो भाई है। शांतिपुर आए, ना तो अद्वैत आचार्य है, ना तो सीता ठाकुरानी, उनके 2 पुत्र है, अच्युतानंद और गोपाल। इस प्रकार दर्शन करते करते
प्रभु के जो लीला स्थली दर्शन करते करते जानवा माता नित्यानंद प्रभु के जो जन्म स्थान एक चका गांव में वहाँ गए। वहाँ जाकर के नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान दर्शन किए और वो घर जो है, गृह जो है, गृह देख करके अत्यंत माता के मन में अत्यंत शोक हुए और वहाँ जाकर के हराई पंडित पद्मावती देवी की नाम स्मरण होते ही खूब करके बैठ करके रोए कि भी ससुर है, सासुरी है। इस प्रकार माता की अनेक दिव्य लीलाएं हैं। आज तिथि जो है वैशाख मास की जो शुक्ला नवमी तिथि जो है, आज के दिन में ही माता आविर्भाव तिथि है। जानवा माता की चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। वो कृष्ण भक्ति का गुरु है। हम सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। आज और विशेष तिथि है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की शक्ति जो है, सीता देवी की भी आविर्भाव तिथि है। देखिए, इस संसार में अगर कहीं पतिव्रता धर्म, पति परायण, पति की सेवा किस प्रकार करना है, पति की आज्ञा किस प्रकार पालन करना है, अगर किसी को देखना है तो माँ सीता की उनकी आचरण, उनकी चरित्रों, उनकी लीला श्रवण करिए। किस प्रकार पति परायणा है, किस प्रकार पति भक्ति है। माता सीता को वनवास जाने के लिए उनको आदेश नहीं हुआ। वो तो घर की गृहिणी है, घर में रहने वाली है, पर पति की सुख के लिए, पति को सेवा करने के लिए अपना सुख को भी उन्होंने तिलांजलि दिया। सबको त्याग करके पति के साथ चले गए। देखिए, जब माता लंका गए ना, रावण ले गए, अशोक वाटिका में है, उस समय हनुमान जी भी खोज करने के लिए वहां पहुंचे। हनुमान जी के साथ माता का साक्षात हुए और आते समय हनुमान ने क्या किया आप लोग सब जानते हैं। लंकापुरी में आग लगा दी। वो जब आग लगाया ना, तो पहले तो हनुमान की पूछ में ही आग लगाया, सारे राक्षस ने मिलकर के। ये हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ है। सारे राक्षस मिलकर के हनुमान जी की पूछ जो है ना, उसी पर आग लगाया। जिस समय आग लगाया है, उस समय ये खबर जो है ना माँ सीता के पास पहुंची। और जैसे माता के पास ये खबर गई ना, और खबर जाते ही माता अत्यंत हनुमान के ऊपर कृपा किए है और मन में संकल्प किए, अगर मैंने, हे अग्निदेव, अगर मैंने आजीवन पति की सेवा किया, पति का आज्ञा पालन किया, तो हनुमान को उतना भी आग का तेज उनको भी लगना नहीं चाहिए। माता ने हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना किए है। देखिए, किसी के शरीर में अगर आग लगा दिया जाए, क्या वो नहीं जलता है? उनको जलना चाहिए। पर हनुमान जी को जो एक थोड़ा सा भी उनको आग का स्पर्श भी नहीं हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? बोले इसका मूल कारण केवल माता की कृपा है, सीता माता की कृपा है। सीता माता ने इस प्रकार कृपा की है। भगवान की शक्ति है, सर्व शक्ति नहीं। भगवत लीला के लिए माता आए और आकर के संसार में किस प्रकार माता को अपने चरित्रों के लिए लोगों के सामने माता को परीक्षा देना पड़ा। एक बार नहीं है, दो बार। जब लास्ट बार माता परीक्षा देने गई, बस वाल्मीकि आश्रम से आए,
माता हाथ जोड़ करके सबके सामने पृथ्वी देवी से यही प्रार्थना की, हे पृथ्वी देवी, अगर मैं कदाचित राघवात अन्यम न चिंतयेत, राघव को छोड़ करके, राम को छोड़ करके अगर चिंतन नहीं किया, तस्य मां, अर्थात हे देवी, तो हमें तुम्हें क्या देना चाहिए, विवरम दिच्छति, अर्थात विवरम होता है नीचे जाने के लिए हमें मार्ग दीजिए। और सती देवी के लिए पृथ्वी देवी ने क्या किया है, उसी समय पृथ्वी दो भाग होकर के उनको मार्ग दिए हैं। उनकी इस प्रकार वचन है, उनकी इस प्रकार महिमा है, जिस प्रकार महिमा संसार में अत्यंत विरल है। किसके साथ उदाहरण करेंगे, ये तो भगवान का ही परम शक्ति है। ये जो भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है, इन शक्ति को कभी भी राम स्पर्श भी नहीं कर पाए, रावण। और रावण के पास जो गए ना, वो छाया सीता ही है। वो छाया सीता कौन है, एक घटना है, सुनिए। वेदवती नामक कोई स्त्री है, उन्होंने वन में तपस्या शुरू किया, केवल तप, प्रभु रामचंद्र को पति रूप में पाने के लिए तप शुरू किया। स्त्री है, वन में है, तप कर रहे हैं। और उसी समय रावण उसी जंगल में आए। और जैसे ही जंगल में आए, रावण ने क्या किया है, वेदवती जो है ना, उनकी धर्म जो है, धर्म को नष्ट किया। पतिव्रता धर्म जो है रावण, दुष्ट रावण ने नष्ट किया। और जैसे रावण ने पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है वेदवती की, और वेदवती ने संकल्प किया है, रावण देख, मैं तुम्हारा ही मृत्यु का कारण बन करके इस संसार में दोबारा आऊंगी। केवल तुम्हारा ही मृत्यु का कारण बन करके। फिर तपस्या किया, फिर तप करके वो सीता की जो छाया रूप जो है ना, वो छाया रूप में वही जो वेदवती है उसी समय आए। और जिस समय रावण ने हरण करके ले गए, वही वेदवती को ही हरण करके ले गए। और वही वेदवती ही रावण का मृत्यु का मूल कारण है। इस प्रकार माता जानकी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हम सबके ऊपर कृपा करें। आज मधु पंडित की आज तिरुभाव तिथि है। देखिए, मधु पंडित की जो तिरुभाव तिथि है, इनकी जो महिमा जो है ना, चैतन्य चरितामृत में ज़्यादा वर्णन है नहीं है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में ज़्यादा नहीं है, कम ही है। केवल गोपीनाथ विग्रह किस प्रकार प्राप्त किए, बस इतना ही इनका चरित्र है। ये भगवान का परम भक्त है, अत्यंत सहज सरल, और वृंदावन में इस प्रकार भजन कर रहे, केवल दिन रात भजन में ही लगे रहते थे। अष्ट सात्विक विकार, किस प्रकार इनका निष्ठा, किस प्रकार इनकी भक्ति, वृंदावन में भजन करते हैं। कहाँ, जहाँ बंशी बट है ना, वृंदावन में बंशी बट के नीचे। एक दिन भजन करते करते मधु पंडित कुछ भगवान का अलौकिक लीला उन्होंने दर्शन किए। कौन सा लीला? भगवान जिस प्रकार अपने गोप बालक के साथ वन में जाकर के, गोचरण में जाकर के जिस प्रकार लीला करते हैं, वही लीला। सखा लोग है, सखा के सामने बलदाऊ ही सबसे ज्येष्ठ, सबसे ऊपर है, और सखाओं के साथ वन में ये खेल हो रहा है। कैसा खेल हो रहा है? जैसे कोई हार जाए, कोई हारने के बाद जो हारेंगे, जो जीत जाएंगे,
जीतने वाले को अपने कंधा में लेना पड़ता है। तो सीधाम सुबन इत्यादि, तो कभी कृष्ण हार रहा है, कभी कृष्ण जीत रहा है, कभी कृष्ण किसी सखा के कंधे में चढ़ रहा है और कभी सखा लोग भी कृष्ण के कंधे में चढ़ रहा है। इस प्रकार लीला करते करते कभी तो मल्ल युद्ध कर रहे, कभी तो जो लीला करना है वन में जाकर के, ये सारे लीला वन में जाकर के कर रहे हैं। और मधु पंडित ये अलौकिक बाल गोपाल की लीला दर्शन कर रहे हैं। और लीला करते करते सारे गोप बालक राम कृष्ण सब थक गए वन में, और थकने के बाद और वही बंशी वट के नीचे अब सब विश्राम कर रहे हैं। कोई सखा कोई व्यजन कर रहे हैं, कोई पाद सम्माहन कर रहे हैं, कोई तो गाना सुना रहे, कोई तो नाच रहे हैं, और कृष्ण बलराम दोनों ही उस बंशी वट के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार अलौकिक लीला दर्शन करते करते मधु पंडित का ये लीला हठात करके अंतर्धान हो गए। अब दिखाई नहीं दे रहा है। मधु पंडित को आश्चर्य हुआ है, प्रभु का लीला हम कहाँ दर्शन करेंगे। जब इस प्रकार व्याकुल हुए तो व्याकुल होते ही बंशी वट के नीचे ही ये गोपीनाथ विग्रह जो है, गोपीनाथ विग्रह के रूप में वहां प्रकट दिखाई दिए। देखिए, लीला दर्शन करते करते वहीं पर गोपीनाथ विग्रह जो है साक्षात रूप, किस प्रकार माधुर्यमय, किस प्रकार रूप है, ये गोपीनाथ जी सामने प्रकट हुए हैं। और जैसे गोपीनाथ जी को दर्शन किए मधु पंडित, किस प्रकार तप किए, किस प्रकार स्तुति किए, किस प्रकार प्रणाम भाव में गदगद हुए हैं। वृंदावन में हर स्थान में एक खबर फैल गए, भाई मधु पंडित विग्रह प्राप्त किए। सभी वैष्णव महात्मा सभी आए और देख करके आनंदित हुए हैं। सभी महात्मा लोग प्रभु का अभिषेक के लिए सब कुछ व्यवस्था शुरू किए हैं। महाराज अभिषेक के साथ कोई तो रसोई कर रहे हैं, कोई तो पूजा के लिए, कोई तो कीर्तन कर रहे। इस प्रकार महा अभिषेक के द्वारा गोपीनाथ भगवान का अभिषेक कराया, उनको राजभोग कराया। राजभोग करने के बाद मधु पंडित उन्होंने संकल्प किया है, जब तक इस संसार में हम रहेंगे प्रभु का सेवा छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार देखिए, गोपीनाथ, आप लोग वृंदावन आएंगे, गोपीनाथ के नाम से ही उस स्थान का नाम है गोपीनाथ बाजार। गोपीनाथ प्रभु वह दर्शन देते हैं। वहां पर मधु पंडित का समाधि है। मधु पंडित का जो उनका प्रसादी वस्त्र जो है ना, वहाँ है। एक उनका वस्त्र ऐसा ही है, किससे बना हुआ महाराज? तुलसी से, तुलसी के लकड़ी, उसी से बना हुआ कुर्ता आज भी वो दर्शनीय है। उस समाधि में वो आज भी विराजमान है। अगर आप लोग आएंगे वृंदावन में आकर के गोपीनाथ बाजार में जाकर के गोपीनाथ जी का दर्शन, आज भी सभी भक्तों को दर्शन दे करके सभी भक्तों को पवित्र कर रहे हैं, सभी भक्तों को उद्धार कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए परम पवित्र तिथि, एक दिन में ही 3 तिथियां है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती की प्रभाव है, माता जानवा की चरणों में, जगत जननी सीता की चरणों में, और भगवान के परम रसिक भक्तों जो है मधु पंडित के चरणों में प्रणाम करके आज की कथा वही विराम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।